मुत्तहदा के इजलास में जब बरतानिया ने गजा के मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद की तो नेतन्याहू यानी इसराइल की तरफ से भी ये पैगाम दे दिया गया कि बरतानिया अब सुपर पावर नहीं रहा और ना ही रहेगा। वो कहते हैं जो भी इसराइल के खिलाफ या फ़लस्तीन के हक में बोलेगा हम उसको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जनरल असम्बली में भी आप देख सकते हैं अगर कोई आलमी रहनुमा फ़लस्तीन के हक के लिए बोलने की कोशिश भी करता है तो या उसकी आवाज़ को म्यूट कर दिया जाता है और किसी किस्म का भी स्क्रीन के ऊपर सामने कोई किसी किस्म का तर्जमा भी नहीं दिखाया जाता कि वो क्या रहे हैं। हत्ता कि ट्रंप ने भी जब जो वो तकरीर लिखकर लाए थे पढ़नी शुरू की तो उन्होंने भी जब फ़लस्तीन के हक में 2-4 लाइनें बोलने की कोशिश की तो उनकी आवाज़ को भी डिस्टर्ब कर दिया गया। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो इसराइली जूश हैं इनकी जो अप्रोच है इनमें जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो भी अगर फ़लस्तीन के हक में बात करने की कोशिश करे तो उसको भी ये डिस्टर्ब कर सकते हैं। इतने लंबे हाथ हैं इनके। और आलमी रहनुमाओं ने जब नेतन्याहू की स्पीच आई तो सब ने उधर से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने बोला कि हम इसकी ये बुचर है मुसलमानों का, हम इसकी स्पीच सुनना ही नहीं चाहते। तो ये भी मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा बाइकाट मुसलमानों के लिए जो सब ने मिलकर अपना जो है नेतन्याहू इसराइल के खिलाफ किया, उस पर ट्रंप को भी पता चल गया कि आलमी दुनिया सख्त नाराज है। और ये जो इसराइल जो मजालम डार है जो अपना अमेरिका के बलबूते पर मुसलमानों की नस्ल कुशी फ़लस्तीन के मुसलमानों की स्पेशली की जा रही है, उस पर आलमी दुनिया जो मुसलमानों की है जो वो सख्त नाराज है। तो ये भी ट्रंप को अब पता चल चुका है। ट्रंप भी बड़ा नाराज हुआ था कि मैं जो पैगाम दे रहा था मेरी आवाज़ को क्यों ब्रेक किया गया, मेरा पैगाम क्यों नहीं पहुंचा। वो कहता है ये भी मैं देखूंगा कि ये किसने किया। यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये सिस्टम में कुछ फ़नी खराबी हो गया, नहीं, ये जानबूझकर किया गया क्योंकि उन्होंने बता दिया कि जो पैगाम आप देना चाहते हैं वो हम आपको नहीं देने देंगे। तो इस तरह की सूरत हाल जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा में आई, जिसमें आप देख सकते हैं कि 36 सेकंड की जो मुलाकात शहबाज शरीफ और इसहाक डार यानी प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की हुई है, उसमें 36 सेकंड की मुलाकात में ये ट्रंप से क्या बात कर सकते हैं, सिर्फ मुबारकबाद दे सकते हैं या कुछ और एक दो अपनी यानी मैसेजेस उसको पास कर सकते हैं। इसके अलावा तो 36 सेकंड में कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो मुलाकात बार बार दिखा रहे हैं कि शहबाज शरीफ ट्रंप से मिल रहा है या इसहाक डार, तो आप इनकी बॉडी लैंग्वेज भी चेक कर सकते हैं। सिर्फ और 36 सेकंड की वो मुलाकात है जिस पर बहुत बड़ा इन्होंने जनाब मीडिया पर दिखा रहे हैं कि शहबाज शरीफ जनाब ट्रंप से मुलाकात होगी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो इसहाक डार है उसकी मुलाकात हुई। इस तरह की जो मैसेजेस पैगाम सोशल मीडिया पर दिए जा रहे हैं वो आपके सामने हैं। और बाकी जो है जितने भी मुस्लिम ममालिक जितने भी उधर गए थे उनमें अपना उनकी जो अपना इसराइल की सख्त उन्होंने मुखालफत भी की और ये भी बताया कि ये जितनी जल्दी है फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं इसको बंद करें। मगर जो ट्रंप है वो चाहता है कि इसको 2 रियासतों में तकसीम कर दिया जाए, एक फ़लस्तीन और एक इसराइल पाकिस्तान। यानी आप वो भी देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ का भी यही चाहता है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। मगर आपको याद होगा कि खान साहब ने भरपूर तरीके से इसकी मुखालफत की थी। उन्हें बोला कि हम किसी सूरत भी इसराइल को किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बताया था कि ये मुसलमानों की पीठ में एक छुरा घोंपा गया जिसको हम किसी सूरत ना तो बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही इसको हम तस्लीम करेंगे। तो ऐसे ही जो आप देख सकते हैं कि ये जो इनके इकट्ठ हो रहे हैं जो ट्रंप के सामने, ट्रंप भी बेसिकली आप देख लें एक तरफ वो ईरान के ऊपर भी हमला करता है, दूसरी तरफ वो कतर के ऊपर भी हमला करवाता है और उसके बाद इन मुसलमानों को अपने पास बुलाकर फिर इनको भी जनाब किंग सलेमान को भी जैसे शहजादे को भी बताता है कि तुम्हें 2 वीक में मैं ख़त्म कर सकता हूँ, हम तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं, अगर हम चाहें तो तुम्हारी हुकूमत 2 वीक में ख़त्म कर सकते हैं। तुम अपनी किसी सूरत भी ये ना सोचो कि अगर पाकिस्तान तुम्हारे साथ या तुम पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर रहे हो तो तुम हमसे बच पाओगे। ये भी एक इनडायरेक्टली पैगाम जो ट्रंप ने शहजादे सलमान को दे दिया, जिसका वो आप कह सकते हैं कि ये पैगाम बेसिकली फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को भी यानी चला गया। शहबाज शरीफ के तो हाथ में कुछ भी नहीं है मगर बेसिकली फील्ड मार्शल को उन्होंने दिया कि अगर तुमने जो मायदा किया है, अगर तुम समझते हो कि तुम इस मायदे के बलबूते पर अपना जो है सऊदिया को उनकी हिफाजत करोगे, रखवाली करोगे, तो ये तुम्हारी जो ख्याल है इस पर ये गलत है, यानी ये हो नहीं सकता। यानी 2 वीक के अंदर हम चाहें तो सऊदिया को जो है ना हम ख़त्म कर सकते हैं। और ये सीधा सीधा पैगाम ट्रंप की तरफ से एक थ्रेट भी है सबके लिए। तो ऐसा हो रहा है मेरे अपना पाकिस्तानियों, असल में मुसलमानों को चाहिए कि ये इकट्ठे हो जाए, खुद जो है ना एक धड़ा बने और अपने ही जो मशरकी जो दुनिया उसमें ही आपस में इकट्ठ करें। इनको ज़रूरत ही नहीं ट्रंप के पास जाकर इस तरह की बातें करने की। उसकी वजह कि उसने जब भी चाहना है, जिस मुल्क के ऊपर भी चाहना है, उसी वक्त अटैक करवा देना है और उस
मुल्क का जो भी प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है उसका टेम्परेचर भी चेक कर लेना है। तो ऐसी जो है ना सूरत हाल आपके सामने, अगर ये समझते हैं कि ट्रंप जो है वो फ़लस्तीन को बचाएगा या दो रियासत वाला जो मनसूबा है उसको ख़त्म कर देगा, तो ये भी आई थिंक इनकी जो ख्याल है वो गलत है। क्योंकि ट्रंप भी चाहता है कि फ़लस्तीन को, गज़ा को पीछे धकेला जाए और जो इसराइल को बड़ा किया जाए और इसराइल को जो मनवाया जाए। आपने देख लिया अभी बरतानिया, कनाडा, पुर्तगाल के अलावा अभी फ्रांस ने भी इनको एक्सेप्ट कर लिया। उसके अलावा दूसरे ममालिक भी इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जिसमें ट्रंप अभी पूरा प्रेशर डाल रहा है कि पाकिस्तान भी ऐलान करे और बताए जी कि हम इसराइल को एक्सेप्ट करते हैं। और ये भी आपको सूरत हाल बहुत जल्द नजर आ जाएगी कि ये इसराइल को एक्सेप्ट करने वाली ये हुकूमत चाहती है, मगर ये डरे हुए हैं कि अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो अवाम या मजहबी जमातें हैं ना वो हमारा क्या हाल करेंगे। ये सिर्फ उधर से जब थोड़ा सा टेम्परेचर होता है तो ये डर जाते हैं, वरना अंदर से ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जैसे कि अता तारड़ भी बातें करता है कि दो रियासतों वाला मनसूबा भी ठीक है, तो इस पर भी जो अगर बात होती है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। वो कहता है एक्सेप्ट करने में भी क्या हर्ज है, ऐसी बात भी कर रहे हैं। आप देख लें, इन लानतियों की शक्लें देख लें और उनके फैसले देखें और हुकूमत का इसमें रोल देखें, और जो पाक आर्मी है उसको ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको भी समझ नहीं आ रही कि ये हमें कौन सी जगह पर जाकर हमें फंसा रहे हैं जिधर से बचने का कोई अमकान ही नहीं है।